Business opportunities are like buses. There are always another one coming. Hello friends, my name is Khushi Kucheria and today we are going to start with our new series and new chapter called Joint Stock Company. This is from class 11th and SP subject. Till now I have completed some topics of class 12th also, as well as 11th SP chapter number 1. अभी मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट एक ऑप्शन आता है. अगर आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया और कोई भी चैप्टर अगर आप ओपन करते हैं तो वो प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर कर लेंगे. तो कभी भी अगर आप चैप्टर करने बैठे तो आप एक बार आई विल रिकमेंड कि एक बार आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर इस अकाउंट से समझ में आ जाए. नाउ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और आपको इंसाइट्स मिलेगी जब आप बाहर जाएंगे और सीरियसली इस चैप्टर के रेलिवेंट चीज़ें आप बाहर देखेंगे. बहुत सारी चीज़ें अब आपको बाहर रोड पे भी इस चैप्टर से दिखेगी. हम इसमें बहुत सारे टाइप के फॉर्म्स ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. Now in this chapter we are going to see three things basically. Okay, one is types of business organization, and in types of business organization we are going to see every type's meaning and features. Second, we are going to see meaning, definition and features of joint stock company, which is the last part of your types of business organization. And then we are going to see about the remaining types of companies and etc. etc. Hope we are going to make this journey also really beautiful and happening so that we'll not get bored while we are doing studies. Be focused till the entire series of this chapter, and we'll make sure that you will be covering this chapter on this channel itself. So yes, let's start. अब जब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये कैसे बेस करते हैं, ये कैसे डिपेंड करते हैं कि कौन सा टाइप क्या है. अगर कोई एक इंसान बिजनेस को चला रहा हो, अगर कोई एक इंसान बिजनेस को चलाता है तो उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोलो, सिर्फ एक. अगर दो लोग या दो से ज़्यादा चला रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म. फिर दो या दो से ज़्यादा लोग एक लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम कर रहे थे उसको बोलेंगे एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उसके बाद पूरा परिवार पीढ़ियों से कोई बिजनेस चल रहा हो तो उसको बोलेंगे जॉइंट स्टॉक फैमिली बिजनेस. अगर कोई मोटिव के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी. और अगर शेयर्स है, बहुत ग्रैंड बिजनेस है, बहुत सारे उसके शेयर्स होते हैं, सब बहुत बड़ा है बिजनेस, करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, उसको बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये कुछ 6 टाइप्स हम अब इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं. आज सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इसके मीनिंग एंड फीचर्स हम देखेंगे. नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग द मीनिंग of sole trading concern. What is sole trading concern? So this kind of business organization is owned, managed and controlled. Owned, managed and controlled by one person. पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा देख रेख, पूरा कंट्रोल, पूरे डिसीजंस सारे एक इंसान से ही लिए जाते हैं इस काइंड ऑफ बिजनेस में. अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपके घर के सामने, बाजू में, थोड़ा दूर, थोड़ा ज़्यादा दूर कोई एक आप देखते हो दूध लेने जाते होंगे या फिर कोई ग्रोसरी शॉप देखी होगी, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है और वो आपको दुकान संभाल रहा होता है तो उसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अकेला ओनर है और पूरी शॉप उसकी ही है, उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस. एक ही इंसान है इसलिए वन मैन बिजनेस. इसको वन मैन बिजनेस भी बोलेंगे. अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर. जो भी ओनर वहाँ बैठा होगा, जो भी वहाँ दुकान पे कुर्सी पे बैठा होगा, उसको हम बोलेंगे सोल ट्रेडर. जो इंसान, जो ओनर बिजनेस को चलाता है उसको बोलेंगे सोल ट्रेडर.
नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस फीचर्स. अब फीचर्स क्या है भाई? तो सबसे पहला फीचर है देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इट हैज़ टू फॉलो ऑल द लॉज ऑफ द लैंड. उसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है. दुकान वाला जो है उसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है. सिर्फ ज़मीन के जितने भी लॉ है वो उसको मैनेज करेगा. दूसरा कोई गवर्नमेंट आके उस पर दूसरे लॉज इम्प्लाई नहीं करेंगे. सो देयर आर नो सेपरेट लॉज. ओनली लैंड लॉज आर टू बी फॉलोड. नेक्स्ट क्या है? इट हैज़ ओनली वन ओनर. भाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न कब से हम बोल रहे हैं कि एक ही इंसान संभालता है. वन मैन शो है, वन मैन शो है, तो एक ओनर ही संभालेगा. फिर क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ वेरी स्मॉल. आप मुझे बताओ, अगर कोई भी काम है वो एक इंसान करता है तो वो स्लो होता है, पर अगर बहुत सारे इंसान करते हैं तो वो फास्ट होता है. वैसे ही क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर है तो एक ही ओनर की कैपेसिटी के हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा. तो इस टाइप ऑफ बिजनेस का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होता है. ठीक है. देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक ही इंसान है, किसी में भी टुकड़े नहीं करने. अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो पिज़्ज़ा आप ही को खाना है. अगर आपकी छोटी बहन है तो उसको शेयर करना पड़ेगा. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल ओनर. एक ही इंसान है, एक ही इंसान को डिसीजन लेना है, एक ही इंसान को मैनेज करना है, एक ही इंसान को सब करना है. द सोल ट्रेडर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सेक्रेसी. सिक्रेसी मतलब ही प्राइवेसी. बिजनेस में जितने भी डिसीजंस हैं, बिजनेस की जितनी भी अंदर वाली चीज़ें, वो सिर्फ एक ही इंसान को पता है और दूसरे किसी को नहीं पता. इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस के रिलेटेड जो प्राइवेसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड, अभी ये वाला टर्म ना वो हर टाइप में आने वाला है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. अब इसका क्या मतलब होता है? ये जो ओनर है, अगर एक दिन इसने बहुत लाइबिलिटीज़ ले ली और उसको आगे जाके पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ये इसको अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी सेल करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज़ को सिर्फ बिजनेस तक नहीं रहने दे रहा है. पर्सनल प्रॉपर्टीज़, पर्सनल सोना, पर्सनल गोल्ड, पर्सनल सिल्वर बेच के भी वो अपनी लाइबिलिटीज़ को क्योर कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटीज सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड है. वो पर्सनल चीज़ें भी उसको सेल करनी पड़ती है लाइबिलिटीज़ को नील करने के लिए. नेक्स्ट क्या है? द बिजनेस डज नॉट एन्जॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस. लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. तो वैसे अगर तुम सबको पता हो तो बिजनेस एंड बिजनेस ओनर ये दोनों अलग अलग इंसान हैं. बिजनेस ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस ओनर एक अलग इंसान है. तो ये दोनों को अलग अलग इंसानों की तरह माना जाता है. जब बिजनेस ओनर अपने ही पैसों से जब बिजनेस एंटिटी अपने ही प्रॉफिट से लाइबिलिटीज़ को पे कर देती है तब वो लिमिटेड होती है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस एंटिटी लाइबिलिटीज़ को बिजनेस ओनर को भी बिजनेस एंटिटी की लाइबिलिटी पे करनी पड़ रही है. मतलब यहाँ पे ये दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों भी एक हो गए. इसलिए ये सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं एंजॉय करते. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, एक फ्लोर के 4 फ्लोर करने हैं, बिजनेस को पुणे से लेके मुंबई तक हर जगह पे फ्लोरिश करना है, पूरे महाराष्ट्र में फ्लोरिश करना है, तो वो एक इंसान से पॉसिबल नहीं है. आपको बिजनेस को और एक्सपांड करके और लोगों को जोड़ना पड़ेगा. तो ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ही अच्छा है. आई गेस इन दिस वे वी हैव कवर्ड जो अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स एंड मीनिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस video. Also, please like, share and subscribe. Also put your doubts in the comment section below. Also please watch the whole playlist so that you will be covering all the chapters, whole chapter, just watching the playlist of this channel. Thank you.